हेलो। हेलो कौन बोल रहे हो भाई? जी, डॉक्टर एक बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है नहीं? बताइए। हाँ, हाँ पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका? हाँ यार, शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं है? कह रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अरे तो भाई मुझसे क्या चाहता है एक वो तो वही बता। बता रहा हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार, सुन ऐसा तो भी। लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना, फिर शादी वाह, हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में? हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है दोनों। फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना। क्या करना फोटो का? फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है। अच्छा, एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे दे। ग्लूकोज की बोतल। मेहमानों को सुनो, या ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस का घोल। अच्छा ठीक है। खाने में विटामिन सी की गोली। विटामिन सी की गोली खाने में? हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं, बुफेट होता है ना। बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ। उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम अच्छा लगेगी। अच्छा, चल ठीक है। आप लोग वरमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी? इसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में, क्या? 2 इंजेक्शन ना साले तेरे डाल दूंगा। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा, सिस्टर इधर आओ ऐसा मत अरे बुलाइएगा। तोड़ दूंगा साले तेरी। फोन रख। बे, डॉक्टर गलत चल बोल गया, रहे हैं आप। चल दिमाग खराब कर रहा है। हट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो। For God's sake, यार, this is a big problem. तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, yes, I know. भाई but कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ अगर जुड़े हैं। पता चल जाए हेलो? ना, हाँ पता चल जाए ना कौन है, हाँ, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं यार। बिल्कुल कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करने एक फोन करा सेकेंड। तो। बहुत कुछ हो क्या सकता 1 सेकंड? है। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी, एक सेकेंड। क्या है मुझे ना, फोन किया? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। हाँ। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ, तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिया अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। तो दादी ने मरने से पहले दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, से नाम रखे हैं। हेलो, तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम, खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसे ही पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। जैसी ताई को सुन रहा है? एक मिनट, सुन रहा है तू? मैं सुन तो रहा हूँ, तुम क्या काटे जा रहे हो यार? क्या बोल रहे हो? नहीं, ये नहीं काटे थे डगलस ने। एक मिनट, डगलस के पूजो ने पहले ताऊ जी को काटा, फिर ताऊ जी ने ताई जी को भी काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार। नहीं, एक सेकेंड। आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी
साले तू पता नहीं क्या अंधा बोल रहा है तू डगलस को, इसका कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने हाँ, काट। पहले दादी। सोच ले क्या बोल रहा है। जब नहीं पता था तो फोन शुरू में रख देना था, हम किसी और को कर लेते। तूने गलत मिलाया, मुझे क्या पता। तो शुरू में क्यों नहीं बोला रॉन्ग नंबर? तो रॉन्ग नंबर मुझे क्या पता। तुम अरे किसने दी मुसीबत? 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बता फोन का। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते, आप की बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ रहता, हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? कि 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ हाँ फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को हाँ। उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। हाँ। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 हाँ। अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीजें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो कौन? मैं की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे शायद। तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप हैं? नहीं नहीं, फिर क्या था 2? बात अरे कर- आप काम करो, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो नहीं, आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या वो था फिर? सत्संग गए थे ना, सत्संग पड़जी लेके। अबे मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो, हाँ, कौन? बउआ बोलो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है? बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं? नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली? बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मेरी हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीची नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू आके शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना।
93.5 एफएम बजाते रहो। पर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं बउआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं मेरे से क्या चाहिए आपसे तुझे? 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? एक पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे? भाई तू मेरा बात कर रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं, हैं? अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं। क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ तेरा ए सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ये रिक्शा वाला। सॉरी, गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं यहाँ से। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के, आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा। आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास एक ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह सुबह का टाइम है। तो इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो। कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? ठीक है। गलत बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन, जूता 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 जूता, ये कुत्ता जूता दिल चीचा लेदर। ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी, कौन है भाई? हेलो। हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब, मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू में तेरी आवाज देखिए, तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो। हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहा। सॉरी, आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई ये अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ओए क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ।
हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बोल तो तेरे को ही रहा हूँ, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी क्यों गलती हो गई? ये तय तू थोड़ी जाने हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरे भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दर्द, तू मेरा बेदर्द। दिमाग खराब कर अरे जंगल वाली का दर्द छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो, अरे रजत बात कर रहे हैं भैया जी? हाँ जी, रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? बोल रहा हूँ, बढ़िया। आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी? संध्या कौन? वहाँ पे ब्लॉक में रहती है। तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा, आप बोल कौन रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था। एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, और तूने उसको लाइक किया था। तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। हाँ हाँ कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ हाँ, बढ़िया था वो, बताओ। क्या बढ़िया था? ठीक है, अच्छा, उसने डब में डाला था। तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ हाँ। तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना। तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ, 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए। हाँ। और बात की बात में साले वहीं आके मारूंगा। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है। अब पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले। सिंदूर 72,000। बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलो हाँ जी, जोड़ना चालू कर दे। राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों के स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। मैं तो हो गया क्या? ये मिला के 72,000। सिंदूर की कीमत 72,000। 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू। बात की बात करता है। अरे जबान न ले रहा, 5 रुपए फोन काट। चट। साले वहीं आके मारूंगा, बकवास कर अरे रहा है। आएगा यहाँ पे। फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना। मेरे को बोल रहा चल काट दिया। अब 5 रुपया बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम में बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले जापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या? दिक्कत है मुझे। दिक्कत? दिक्कत साले दिक्कत कैसे? वापस बोलो 2 रुपए का। दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता। वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ, शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया। बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पावर भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक जगह ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है।
अब बोलो कि दांत पे लगा दे। दांत पे लग दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू। होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? हाँ सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बहुआ। बउआ है तो कहीं लगने देगा। गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। ठीक चीची मत बोल। कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ गलत नहीं भाई साहब, प्लीज। अबे गलत क्या? मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज। अबे साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंदा। अबे सुन तो ले। हाँ कहाँ पे? सही। मन में, मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब मेरे को तो लगा आप तुझे क्या लगा मैं बोल रहा हूँ? छी, आदमी गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती सही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने गलत बोल रहा है। छी गलत आदमी। साले वो आके वहीं आके बैठ फोन जी बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहां भी लगे, है ना भाई साहब? हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, कभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। मैं थोड़ा लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप?
जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी। और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा। तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा। है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। आखिर वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।